एहतशाम साहब, एक तो हम सीज फायर तो देख रहे हैं जिसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। अब लेकिन इस मीटिंग में जो दो चीज़ें जो थोड़ी सी खटक भी रही थी वो ये कि एक तो तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो वेरीफाइड डिटेल्स ऑफ TTP हाइड आउट्स ये फराहम करें, और दूसरा ये कि वो उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट ना करे कि तालिबान जो हैं वो कम्प्लीटली TTP के जो ऑपरेशंस हैं उनको हॉल्ट या रोक सकेंगे मुकम्मल तौर पर, तो ये अनरियलिस्टिक होगा। अभी जो एक पॉलिटिकल और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनल लिमिटेशन बीच में आ गई है, तो इससे आप सीज फायर किस हद तक देख रहे हैं कि ये पायदार साबित हो पाएगी? देखिए आमना, अभी आपने देखा कि अभी तो डिटेल्स आ रही हैं इस मायदे की, और 25 तारीख को इस्तांबुल में जो दूसरी मीटिंग होनी है वहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वही कहा जाता है ना, डेविल लाइज इन डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें अभी चाहिए। देखिए दो बड़ी अहम बातें हैं और मैं ज़्यादा मेरा ख्याल है ख़बर पे फोकस करता हूँ जो इसमें ख़बर है। पहली तो बात है जिसका भी आपने जिक्र किया कि जी वो कह रहे हैं कि इतनी आसानी के साथ हम ज़िबुल्लाह मुजाहिद भी कह रहे हैं कि जी मुश्किल होगा रोकना, लेकिन हम रोकेंगे। ये देखें, ये डायरेक्ट कंट्रडिक्शन है। जो मुत्तकी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं वो जहाँ के उन्होंने जो बात की थी दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि जी हमारे सॉइल पे कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, पाकिस्तान का अंदरूनी मसला इसको हल करें, तो ये चीज़ें वहाँ पे उनको बताई गई हैं। देखिए आमना, मेरी इत्तला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमारे दिफा के मिनिस्टर हैं, वहाँ से आपने देखा मुल्ला याकूब जो वज़ीर दिफा हैं, और जो आपने देखा मुल्ला उमर जिन्होंने TTA बनाई थी उनके सरबराह है वो थे, जिन्होंने वो उनके बेटे हैं ये वहाँ पे बड़ा मुश्किल वक्त इन्होंने देखा, और यही बातें हुई हैं। कहा जो इतलात हैं कि बड़े वाज़े तौर पे बड़े प्रूफ दिखाए गए वहाँ पे तुर्की और कतर की लीडरशिप को, उनके जो बाकी लोग इनमें काम कर रहे थे जिन्होंने इससे पहले भी स्पेड वर्क किया था इस मायदे से मुलाकात से पहले। एक तो यह है कि जो कंट्रडिक्शन बड़ी वाज़े तौर पे सामने आई है, यही जो है ना आगे चल के इनके लिए मुसीबत बनेगी। देखें ना, पाकिस्तान ने एक बात कह दी हमना कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि हर दफ़ा आप कहेंगे जी चले अगली दफ़ा कर लेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व, आप अपना मसला हल करें। अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गई है, और इसमें देखो मेरी इत्तला आमना कि जिस तरीके से एक जॉइंट एक कमेटी बनाई जाएगी उसमें टर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो है ना वो इसको लीड करेंगे, और वो जगह जगह उनको बताया जाएगा कि किस वक्त क्या हुआ है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया कि जी हम डायरेक्ट ज़िम्मेदार ठहराएंगे अफगान हुकूमत को अगर अब दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, उनका सॉइल इस्तेमाल होता है। यहाँ तक तो मामला अपना ठीक चल रहा है, और आगे चल के जो दो बातें बड़ी और इम्पॉर्टेंट हैं जो इसी पराए में होने जा रही हैं। एक तो यह है कि जी अब नया मैकेनिज़्म बनेगा, उसमें चीज़ें तय होंगी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमने देखा है कि दो मुसलमान ममालिक ने उठा लिया है, वो इसको इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे पीस कैसे होना है। देखें इसका जो फौरी रिएक्शन है ना हमना, वो ये कि हिंदुस्तान को बेतहाशा तकलीफ़ हुई है। वो जो अभी आपने देखें वो जो सारा रोड मैप अजीत दोवल ने बना के दिया था मायदे का, जो उनके साथ वतीकी के साथ हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की बात है, और वहाँ पे जो कहा जा रहा था जी हम एम्बुलेंसेज देंगे। अब यहाँ पे ये भी तलात है कि किसी को नहीं पता एम्बुलेंसेज में कितना असला दिया गया, क्या नहीं दिया गया। देखिए हमना, अब सूरत हाल जिस तेज़ी की तरफ जा रही है, उनके साथ जो मायदा उस पर बात कर लेते हैं। जो मायदा हुआ उनके साथ उसमें कहा गया है कि जी ये जो पानी पाकिस्तान का रोक के आपने जो डैम बनाए हैं सुतलेज, रावी, चनाब के ऊपर, इसी तरह का पैटर्न उनको बताया गया, और वो कहते हैं जी हम करेंगे कि दरियाए काबल और छोटे दरियाओं पे हम 3 डैम बनाएंगे, जिसके लिए $3 बिलियन जो है ना वो हिंदुस्तान ने कम आपको देंगे। और वही होगा कि जब जब हिंदुस्तान जैसे पानी छोड़ता है, पानी छोड़ दिया जाएगा, जब रोकना रोक दिया जाएगा दरियाए काबल का, ये उनको कहा गया। इन रिटर्न ये जो है ना वो उन्होंने अंडरटेकिंग लिया है डिफेंस मिनिस्टर से, उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब से, कि जी हम आपके जो 12 डिवीज़न हैं, 12 आपके जो सूबे हैं, उनमें अपने 24 जो है ना नए और पुराने मिला के कौंसलेट खोलेंगे, और वहाँ बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इस्तेमाल किया जाएगा। BLA ब्रिगेड और मजीद ब्रिगेड, BLA और मजीद ब्रिगेड और TTP जो काम कर रहे हैं उनकी सहूलतकारी के लिए। अभी इसके बाद सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बदली है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं कि जी इस सारे पराए में हिंदुस्तान जो है ना वो उसका क्या रोल होगा। और इसमें जो इनको बताया जा रहा है अफ़गान तालिबान को कि भाई अगर आपका ये रवैया रहा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके साथ किसी तरह भी हम साथ मिल के चल पाएंगे, और ये आपको अपना रवैया जो है ना हर सूरत में बदलना पड़ेगा। अब देखें हम ना, जो अब जिस अंदाज से बातचीत का दरवाज़ा खुला है,
इससे उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन बहुत स्केप्टिसिज्म का भी मुजाहरा किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ये सीज़ फायर जो है ना ये शायद ये नहीं होल्ड कर सकेंगे, और क्योंकि इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी जिस तरह चल रही है वो अपना ना वो नहीं चल पाएगी। आखिरी बात हमने इसमें यह है कि पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड जिसका हजम 3 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर का हो गया है, ये सारा सामान आधे से ज़्यादा वापस पाकिस्तान आता है स्मगल होकर, ये आपको रोकना पड़ेगा। ये हमारे लिए मुश्किल है। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि आप कोई मॉडल दुनिया का चूज़ कर लें कि ईरान के साथ आपके तल्लुकात, तुर्कमेनिस्तान के साथ या दुनिया का कोई मॉडल लैंड डाउन कंट्री जो है ना उसके साथ क्या सहूलत होती है, क्या तल्लुकात होते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को चलाया जाएगा। तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि हमने जो रेजिलियंस दिखाई है, डिप्लोमेसी दिखाई है, जो एक जवाब कड़ा दिया है इनको, उसके बाद से इस तक थोड़ा टीम हुए हैं और चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। अब देखना ये कि अब आगे जाके होते हैं नहीं, अक्टूबर के बाद सूरत हाल की तरफ जाती है। एक चीज और है, हमने अगर ऐड कर दूं एक चीज और है, देखें वहाँ पे जो बात हुई है कतर में, वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने उनको बता दिया है कि ये जो अफगानियों का कहना है कि जी मुहाजिरीन को ना भेजा जाए और हमारा आना जाना 100 साल से लगा, इसको बिजनेस एज यूजुअल समझा जाए। वहाँ पे कह दिया है कि जी 1 डॉक्यूमेंट रिजीम जो है ना ये इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल कास्ट। इसमें हमने किसी सूरत में भी हमने यानी जिसको कहते हैं लीनेंसी दिखाने के लिए जब मुंह उठाए जो आए उसको हमको आने दे, एक। और दूसरा ये तय हो गया, ये 2020 2010 और 2011 में पॉलिसी बनना शुरू हुई थी कि तमाम अफगानियों को यहाँ से वापस लेके जाना है। आखिरी बात आमना ये है, खबर के मुताबिक एक और चीज़ भी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बफर जोन बनाने की भी बात हुई है कि वहाँ बैठ के कुछ दोनों मालिक कतर और तुर्किया और आके बैठा करें और जब जब ज़रूरत पड़ा करे पाकिस्तान इनको बुलाया जाए। तो बहुत से हवालों से कहा जाता है कि बड़ा जिस किया, उन्होंने नहीं मान रहे थे, लेकिन जिनको सारी बातें जिस अंदाज से मनवाई गई हैं, अनलेस के ये बिल्कुल अपने एग्रीमेंट से भाग जाएं और ये 25 तारीख को फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाए, मेरा ख्याल है अब अफगानियों के लिए एक मुश्किलात होंगी। और ये अब पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जब हम आपको अपना ब्रदर मुल्क भी नहीं समझते, हम तो आपको आज से हमसाया मुल्क कहा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।